बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो अल-शाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर्बल हेल्थ केयर में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा जो आज का नुस्खा है, हमारी जो आज की वीडियो है वो है माजून मैदा, जो कि मैदे के तमाम अमराज, गैस, कब्ज़, अफारा, तज़ाबियत, खाने का ठीक से हज़म ना होना, बेचैनी, उकताहट, इन सब अमराज के लिए है। तो बहुत आसान सा, सस्ता सा और देसी नुस्खा है जिसे आप घर पर ख़ुद तैयार कर सकते हैं। तो नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है ताकि इसे आप ख़ुद अपने हाथों से तैयार कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब कोई भी चीज़ आप अपने हाथों से तैयार करते हैं तो एक तो आपको खालिस अज्जा मिल जाते हैं। आप किसी पसार स्टोर से जाकर खालिस अद्वियात ख़रीद सकते हैं, खालिस अज्जा ख़रीद सकते हैं और फिर उनसे आप मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ, मगर उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह। नुस्खा आप सबके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आपने लेना क्या है? ज़ीरा स्याह मतबर बरेयाँ 500 ग्राम, फलफल स्याह 20 ग्राम, जंजबील 28 ग्राम, बरग सदाब 15 ग्राम, ताज कलमी 15 ग्राम, दारचीनी 15 ग्राम, हब्बे बलसान 15 ग्राम, मुस्तकीर उम्मी ये भी आपने लेनी है 15 ग्राम, संबल अलतीब 15 ग्राम, लौंग 15 ग्राम, बूरा अरमनी 8 ग्राम, शहद खालिस 2 किलो। तो ये तमाम अज्जा आपको किसी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। तो आपने इसको तैयार कैसे करना है, इसकी तरकीब तैयारी क्या है? तो आपने ज़ीरा को 3 शब रोज़ तक सिरका अंगूरी में इस कदर तर करके रखना है कि सिरका जो है ज़ीरे से 4 उंगल तक ऊपर रहे। फिर निकाल कर खुश्क करके तवे पर ब्राउन कर लें। यही ज़ीरा मतबर बरेयाँ है। अब इसका सफ़ूफ़ बना लें। बाकी तमाम अदविया का सफ़ूफ़ बनाएं। शहद का क़वाम तैयार करके सफ़ूफ़ शामिल करें। ठंडा होने पर सोडियम बेंज़ोएट 2 ग्राम शामिल करके महफूज कर लें। बरूदत मैदा को ज़ाइल करती है, खट्टी डकारें, बदहज़मी और इस बुखार को ख़त्म करती है जो ख़राबी मैदा की वजह से हो। दिल की धड़कन का बेअतदाल होना और भूख ना लगने में लाजवाब है। हिचकी और कब्ज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। नफ़क़ शकम, कॉलेज रियाही, इस्तिस्का तबली के लिए भी मौसर मुफीद है। हरारत भी बढ़ाती है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस नुस्खे को ख़ुद अपने हाथों से बनाकर एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो मैदे के किसी किस्म का भी मर्ज़ जो है वो आपको बाकी नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छा नुस्खा है, बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।